रिसर्च जो करते हैं विज्ञान में, तरह तरह की ऊर्जाओं का वर्णन है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ऊर्जा, ऊर्जा हाँ ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या हीट एनर्जी है या मैग्नेटिक एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है। और उसको जोड़ के हम, कल आपने कहा भी था कि मैटर और एनर्जी में लोग भेद नहीं देखते हैं, तो उनको हम देख के पूरे संसार की व्याख्या करना चाहते हैं। लेकिन इसमें प्राण एनर्जी का कहा, प्राण एनर्जी, प्राण ऊर्जा जो है, समझ गया, इसका कहाँ पे हम लोग कोशिश कर समझ। सुनिए, सुन रहे हैं। पहले आप देखिए कि व्यवहार में ऊर्जा के 4 स्रोत हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। बाहर जिसको वायु कहते हैं, अपने शरीर में उसी का नाम प्राण होता है। आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक उभय सम्मत ऊर्जा के 4 वेद हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। पृथ्वी से जो ऊर्जा निकलेगी उससे ज़्यादा ऊर्जा ताकतवर होगी जल से निकलने वाली, उससे ज़्यादा ऊर्जा ताकतवर होगी किससे? तेज से निकल, उससे ज़्यादा ऊर्जा होगी वायु से। आकाश क्या है? आकाश के बिना न वायु है, न जल है, न तेज है। एक बहुत विचित्र बात है, नीचे पृथ्वी अपेक्षाकृत स्थिर, ऊपर परम स्थिर आकाश, बीच में जल, तेज और वायु है। आकाश को हम सीधे ऊर्जा नहीं कह सकते, लेकिन आकाश के बिना किसी ऊर्जा की सिद्धि इसलिए नहीं हो सकती। आकाश अगर आश्रय ना दे तो वायु कहाँ रहे, बहे कहाँ, तेज कहाँ रहे, अग्नि कहाँ रहे, जले कहाँ, या सूर्य चंद्र आदि कहाँ रहे, जल कहाँ रहे, पृथ्वी कहाँ रहे। तो जो ऊर्जा रहित मालूम पड़ता है, सभी ऊर्जा का स्रोत वो है। आकाश सभी ऊर्जा का स्रोत है। और ऊर्जा के 4 प्रभेद हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। वो जो बाहरी वायु है हमारे अंदर आकर के प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 हो गए। 4 और हैं। 14 प्रकार के प्राण का रूप धारण करता है। बाहरी वायु हमारे शरीर में 14 प्रकार का प्राण बनता है। प्राण के प्रभेद उपनिषदों में 14 हैं, फिर 10 हैं। 5 लोगों को मालूम है, हम लोगों को 14 प्राण का भेद मालूम है। फिर आप चरक संहिता आदि पढ़िए तो वायु के प्रभेद 84 हो जाते हैं। एक दूसरे से मिल करके वायु रोग के 84 प्रकार होते हैं, तो वायु के भेद 84 हो जाते हैं। मुख्य रूप से 14 हैं। वो जो 14 प्रभेद हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 10 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 14, एक कर्मेंद्रिय, एक वायु का प्रभेद, प्राण वायु का। ऐसे 5 कर्मेंद्रियाँ हैं तो 5 प्रकार के वायु का उनके साथ योग हो गया। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं तो 5 हो गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, एक के साथ एक, 14 प्रभेद। 14 हमारे पास करण है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इस प्रकार से शरीर में जाकर 14। और बाहर जो हैं वायु के 49 प्रभेद हैं। 49 हमने अपने ग्रंथों में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा है। 49 प्रभेद वायु के हैं बाहर भी। उनका फिर 7 को 7 से गुणा करें तो 49 हो जाता है। 7 के 49 हो जाते हैं। फिर वो 7 के शरीर में 5 हो जाते हैं। 5 भी हैं, 7 भी हैं, और बढ़ते बढ़ते वायु के प्रभेद 49 भी हो जाते हैं। बीच में 7 को 7 से जोड़िए तो 14 हो जाते हैं। तो 5 पंच प्राण जब कहेंगे तो 5 ही होंगे, लेकिन 5 फिर 7 फिर 14 प्रभेद। और उधर बाहर जाके 7 को 7 से गुणा कर दीजिए, 49 प्रभेद वायु के हो जाते हैं, व्यष्टि में और समष्टि में। इन सब का वर्णन महाभारत में विस्तार पूर्वक है और हमने अपने ग्रंथों में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा है। इसीलिए ऊर्जा का स्रोत जो है सबसे ज़्यादा वायु है। वायु में, अच्छा, वायु में गति सबसे ज़्यादा है या नहीं? तेज की गति ज़्यादा है या वायु की? सूर्य की रश्मि की गति तेज गति से चलेगी या वायु के झोंके? सूर्य की रश्मि की तेज मानते हैं। और आपने जो कहा कि वायु रहित स्थान कहते हैं ना, आपने कहा ना वायु रहित स्थान, तो वायु रहित स्थान में आकाश है या नहीं? वहाँ वायु की सूक्ष्मता है। जिस वायु से काम चला सकते हैं वहाँ के प्राणी। हमारे लिए जो वायु रहित स्थान है वो उन प्राणियों के लिए वायु रहित स्थान नहीं है। ठीक है। और
ये जो सूर्य की किरण आती है तो वो है कि वायु के देवता सूर्य हैं, ये भी एक प्रकार है। वायु रूपी रथ पर चलने वाले सूर्य होते हैं। सूर्य की रश्मि प्रकाश गति जो कहते हैं ना, प्रकाश गति, तो वायु तेज है ना, तेज क्या है, मूर्त है। पृथ्वी जल तेज तीन में रूप नामक गुण है, इनका नाम है मूर्त। वायु और आकाश में रूप नहीं है, अमूर्त है। इसलिए हम लोगों को लगता है कि सूर्य की रश्मि की गति ज़्यादा है, लेकिन जो सूर्य की रश्मि की गति है उसमें गति का आधान करने वाला वायु तत्व है या कोई और है? वायु तत्व ना हो माइनस वायु एयर, सूर्य की रश्मि की गति बन सकती है क्या? इस पर अनुसंधान कीजिए। वायु का योग ना हो, वायु नहीं हो, कल्पना कीजिए, और सूर्य की रश्मि हो, तो सूर्य की रश्मि वहाँ से यहाँ तक आवे कैसे? गति जहाँ पर है वहाँ आपको वायु का ही उपस्थिति माननी पड़ेगी। वायु का सूक्ष्म रूप सही जी, वो किस आप वायु का जो बता रहे हैं कि उसका बृहद रूप जो है, सूक्ष्म रूप, ठीक है, जैसे हवा चलती है झोंके से आंधी में, वो बहुत स्थूल रूप है। इस समय भी हवा चल रही है, लेकिन जहाँ कहते हैं कि जैसे अब चीन की ओर जो भारत की सीमा है, वहाँ अगर हमारे मिलिट्री वाले जाते एकाएक नहीं जाते, और रुक रुक के धीरे धीरे उससे कम प्रेशर वाली जगह में रुकते हैं, फिर वह ऐसे लगाए रहते हैं, वहाँ जा कर के उस वहाँ के वायु में जीवित रहने को उनमें क्षमता आती है, फिर आगे जाते हैं, ऐसा होता है ना। इससे निष्कर्ष निकलता है हमारे लिए जो वायु शून्य जगह है वहाँ के प्राणियों के लिए जैसा चाहिए वायु तत्व उनको, वो वायु सहित ही है। अच्छा, जहाँ सुनिए, जहाँ आकाश है वहाँ वायु जरूर है। गीता का 13वां अध्याय सर्वगतः वायु का है या नहीं? जहाँ आकाश है वहाँ वायु है, जहाँ आकाश है वहाँ वायु है। ऊपर जाएंगे जहाँ हम कहते हैं वायु शून्य स्थान, वहाँ आकाश तो है, आकाश है तो वायु जरूर है। लेकिन थोड़ा मैं उदाहरण देता हूँ। कछुए को देखा है, मछली को देखा है? अपने घर में कोई कछुए को पाले, मछली को पानी में 24 घंटे किसी न किसी को लगा दीजिए ड्यूटी लगा करके, कितने घंटे कछुए सोते हैं, कितने घंटे मछली सोती है? उनके चलने में ही गति ऐसी हो जाती है, चलते चलते ही उनको नींद की पूर्ति हो जाती। जैसे घोड़ा है ना, वो लेट के नहीं सोएगा, पाँव को उठा देने से उसकी नींद इतनी सूक्ष्म होती है। ऐसे मछली तैरती तैरती, कछुए तैरते तैरते, उनकी गति में जो न्यूनता आती है ना, उससे उनके सोने की पूर्ति हो जाती है, थकान की निवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से वो जिसको हम कहते वायु रहित स्थान, वहाँ पर जो सचमुच में प्राणी हैं दिव्य गति वाले, कर्म उपासना जिसके, वो दिव्य गति वाले प्राणियों के लिए उतने वायु से काम चल जाता। हमारे लिए वो क्या है? अच्छा, मान लीजिए किसी कुएं में गैस भर गया, एकाएक जाएगा तो मर जाएगा व्यक्ति, कार्बन छा गया, नाइट्रोजन आदि आग होया। लेकिन उसमें क्या करते, लालटेन जला के आदि करते हैं, उसको हटाते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए जिसको हम गैस वाला कुआं कहते हैं, उसमें कुछ प्राणी रहते हैं या नहीं? उनके लिए वो गैस है, हमारे लिए गैस है, उनके लिए वो जीवनी शक्ति है। अच्छा, मछली दो प्रकार की होती है, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। मछली दो प्रकार की, हाँ, मछली को खाने वाले अलग, मछली दो प्रकार की, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। शाकाहारी जो मछली होती है वो गंदा नाले में मर जाती, और मांसाहारी जो मछली होती है गंदे पानी में खूब प्रेम से जीवित रहती है। लेकिन वो गंदे पानी में रहने वाली मछली का शिकार करके कोई उसका भोजन करता है तो जल्दी मर जाता। मछली के भी दो भेद हैं, शाकाहारी मांसाहारी। तो एक मछली के लिए गंगा जल में भी अगर आज मिला दिए वो सब मर रही हैं। शाकाहारी जो मछली हैं उनको उनका जीवन शुद्ध जल में ही हो सकता है। मांसाहारी जो मछली हैं उनका जीवन गंदे जल में भी रह सकता है। इसी प्रकार से वायु में भी तारतम्य है। और दूसरी बात है कि मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। मैटर को कन्वर्ट करेंगे, उसका मौलिक स्वरूप क्या हो जाएगा? एनर्जी।
प्रलय की दशा में कारण की ओर चलेंगे, और उधर उत्पत्ति में क्या होगा, एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैटर के रूप में, मैटर हो जाए एनर्जी, एनर्जी हो जाए मैटर, ये चलता है। लेकिन वो जो एनर्जी है वो जड़ है या चेतन, जगत उसका परिणाम है या विवर्त, वो किसके आश्रित है या नहीं, जिसके आश्रित है वो चेतन है या जड़, इसका विवेचन करेंगे तो मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते मायाम तो प्रकृति विद्यात माइनम तो महेश्वर। इस प्रकार से हमको फिर उपनिषद का अवलंबन लेना पड़ेगा। इसीलिए मैटर का पर्यवसान एनर्जी है, लेकिन एनर्जी का संचालन जिसके द्वारा होता है वो कौन है, वो चेतन है, गॉड है, ईश्वर है, ऐसा माना जाता है। वो जो एनर्जी है वो पृथ्वी जल तेज वायु वाली एनर्जी से अलग है, जिसका कार्य आकाश भी है। सुनिए, वैशेषिक आकाश को कार्य नहीं मान सकते, ठीक है, नैयायिक आकाश को कार्य नहीं मानेंगे, सांख्यवादी योगी और वेदांती आकाश की भी उत्पत्ति मानते हैं। अब अगर एकांत में बैठ करके कोई चिंतन करे, ब्रेन हेमरेज किसी को मोल लेने हो, एक ही उपाय में बताता हूँ, ब्रेन हेमरेज अगर किसी को चाहिए, एकांत में बैठ करके चिंतन करे कि आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब क्या था, और आकाश जब नहीं रहेगा तब क्या रहेगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। अरे पृथ्वी ना रहे, जल ना रहे, तेज ना रहे, वायु ना रहे, तब तो कल्पना कर लेंगे सुना सुना। जब कल्पना करने लगेंगे आकाश जब उत्पन्न नहीं हुआ था और आकाश जब लीन हो जाएगा तब क्या रहेगा, ब्रेन हेमरेज हुए बिना नहीं रहेगा। लेकिन कोई ऐसी भी शक्ति है जो आकाश को भी उत्पन्न करती है, तस्माद् वै तस्माद् आत्मना आकाशा संभूता। तो आकाश भी एनर्जी है, उससे ऊपर चलें तो एनर्जी का नाम माया शक्ति है। उस एनर्जी को जैसे वायु रूप एनर्जी को धारण करने वाला, सूर्य रूप एनर्जी को धारण करने वाला आकाश है, वैसे सब के मूल में जो एनर्जी है उसको धारण करने वाला चेतन परमात्मा ब्रह्म है। और क्या पूछना।